आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसके अनुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी का कुछ उदाहरण आज हम लोग आज की क्लास में समझेंगे और ये बहुत ही उदाहरण इंपॉर्टेंट है और इनमें से 2-3 उदाहरण अवश्य आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण, जैसे कि इसमें लिखा है, पहले आपका उपकरण दिया है और ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन दिया है कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, पहला नंबर आपका दिया है विद्युत बल्ब। क्या दिया है? आप लोग विद्युत बल्ब से सभी लोग वाकिफ हो, सभी जानते हैं, सभी ने देखा है। ठीक है, विद्युत बल्ब में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होकर विद्युत बल्ब में जाती है, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा से हमको बल्ब किसमें चेंज कर देता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। बल्ब से हमसे थोड़ी ऊष्मा भी मिलती है और प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्राप्त होती है कि नहीं? तो जो विद्युत बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। तभी तो अंधेरा दूर होता है। अंधेरे में हम जब लाइट ऑन करते हैं तो प्रकाश फैल जाता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है और चीजों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। ठीक, बिना प्रकाश के हम किसी भी चीजों को नहीं देख सकते। अब कोई कहेगा आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट तो जलती ही रहती है, आंखें रहती है, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? तो देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर पड़ता है, तब वो चीज हमको दिखाई देती है। दूसरा नंबर है आपका विद्युत सेल। आपने देखा होगा बैटरियों में, मोबाइल में, टार्चों में सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल में एक केमिकल भरा होता है, रासायनिक पदार्थ, काले रंग का देखा होगा। वो रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें। रासायनिक ऊर्जा से वो किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। तब वो चार्ज होती है और उसका प्रयोग हम कई तरीकों से करते हैं। तीसरा नंबर मोमबत्ती। सब जानते हैं मोमबत्ती, मोम यानी कि वैक्स, जो किससे बनती है? मधुमक्खी बनाती है, मोम बनाती है और उस मोमबत्ती से हम में एक तरह से मोमबत्ती एक तरह से केमिकल है, रसायन है। तो मोमबत्ती से हमको, मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रकाश ऊर्जा में, और उससे हमें ऊष्मा भी मिलती है। तो मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है प्रकाश विद्युत सेल। इसमें प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा सोलर सेल, सोलर पैनल देखा है? सोलर पैनल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो सनलाइट से सोलर ऊर्जा के पैनल द्वारा जो नीचे बैटरी लगे होते हैं वो चार्ज होते हैं और जो सोलर एनर्जी के द्वारा फिर वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके द्वारा हमें प्रकाश मिलता है और विभिन्न प्रकार के जो विद्युतीय उपकरण है वो हम क्या करते हैं? चलाते हैं। जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, उनको हम चलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है आपका लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखा होगा, डीजे साउंड देखा होगा। उसमें क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तभी हमको आवाज सुनाई देती है। उसमें स्पीकर लगे होते हैं और उसमें विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, यानी कि रूपांतरित होती है, परिवर्तित हो जाती है, तो वो भी आवाज हमको सुनाई देती है। नेक्स्ट है सितार। वाद्य यंत्र, सितार यानी कि सितार हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, उसमें तार के द्वारा या किसी में फूंक मारने से
उसमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा इसमें चेंज हो जाती है ध्वनि ऊर्जा में, तब हमको उसकी आवाज मधुर ध्वनि, प्लीजेंट वॉइस यानी कि ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे हारमोनियम की, गिटार की, बैंजो की, इस प्रकार से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की हमको ध्वनियां यानी कि आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट है आपका भाप पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। हम लोग डीजल, पेट्रोल और जो भी इसका यूज करते हैं, कार है, बाइक है, स्कूटर है और ट्रक बस में डालते हैं, फिर उसके द्वारा इंजन चलता है और वो इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। जब ये चेंज होती है तो इंजन चलता है और वो गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक, अगला नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय यानी किसी परमाणु बम द्वारा या परमाणु नाभिकीय संलयन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा में ये चेंज होती है। अगला है डायनामो। डायनामो एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें जो स्पीड से गति करता है यानी कि घूमता है, जिसके कारण उसमें गति के कारण काइनेटिक एनर्जी यानी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो किसमें चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में। जो फिर विद्युत ऊर्जा जैसे पानी से बिजली बनाई जाती है, बहुत बड़े बड़े डायनामो लगे होते हैं, वो ऊपर से तेजी से पानी गिरता है और पानी उसको तेजी से घुमाता है और उसकी गति के कारण क्या निकलता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर विद्युत ऊर्जा फिर पनकी पावर हाउस जैसे बना है वहाँ से बिजली का बिनकी पावर हाउस वहाँ पर आती है और फिर उससे हमारे घरों तक आती है। यानी कि डायनामो गतिज ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किसमें चेंज करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, यानी पेपर में 2 या 3 नंबर का इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने वाला उपकरण विद्युत बल्ब, या पूछ लिया जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है, तो डायनामो। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला कौन सा है, नाभिकीय रिएक्टर। और ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला पेट्रोल इंजन, भाप इंजन, डीजल इंजन। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला लाउड स्पीकर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र माइक्रोफोन। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला विद्युत सेल। इस प्रकार से घुमा के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आपको 3-4 उदाहरण दे सकते हैं ये, और इसको पूछेंगे ये किस